तेहरान के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये विमान बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकते हैं या फिर कोई भारी पेलोड गिरा सकते हैं। और कुछ दावों में ये भी कहा जाता है कि इनमें परमाणु हथियार हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान, जॉर्डन, बहरीन, यूएई और कतर, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जरूर ईरान कर रहा है, मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के दावे किए जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इन घटनाओं को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले का आदेश भी दे दिया है। और ये आदेश आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि अब B-1B बॉम्बर जो तेहरान की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काफी खतरनाक बॉम्बर माना जाता है क्योंकि जब ये हमला करता है तो इसमें कोई आवाज नहीं होती है और एक साथ कई बमों की बौछार जो है इस बॉम्बर के जरिए की जा सकती है। काफी घातक ये माना जाता है और जहां पर इसका वार होता है वहां पर नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता देते हैं B-1B लॉन्चर लंबी दूरी का बम वर्षक विमान है और ये हर तरह के गाइडेड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अमेरिका में इसे बोन कहते हैं। अब अमेरिका के पास ऐसे 104 बम वर्षक हैं और इसे लड़ाने के लिए 4 क्रू लगते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव डायरेक्टर ऑफिसर भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा B-1B लॉन्चर की जो लंबाई है तो 46 फीट की है, विंग स्पैन 147 फीट इसकी है, ऊंचाई 34 फीट है। जब इसमें हथियार नहीं लगे होते हैं तब इसका वजन 87,090 किलोग्राम रहता है। अब हथियारों के साथ 2,16,000 किलोग्राम इसका वजन हो जाता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर ये 1531 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ता है। ये एक बार में 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और अगर हथियार ना लगे हो तो भी 12,000 किलोमीटर तक ये चल जाता है। अब इस विमान में इसमें कई तरह के बम लगाए जा सकते हैं। MK-82 जर्नल पर्पस बम, MK-62 क्विक स्ट्राइक, सी माइंस और क्लस्टर बम CBU 105 विंड और कैरेक्टेड म्यूनिशंस डिफेंसर। इसके अलावा जेडम GPS गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम इसे लगाए जाते हैं, यानी कि काफी ये खतरनाक माना जाता है। इसकी जो खासियत जो हमने आपको बताई, जिस वजह से अब ये माना जा रहा है कि अगर इसकी तैनाती अमेरिका ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बात करेंगे मिडिल ईस्ट के एक सवाल के साथ, क्या ईरान पर आज एटम बम अमेरिका गिराने वाला है? दरअसल हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर से जुड़ी ये सामने आ रही है कि कई B-1B बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए गए हैं। यूएस और ब्रिटेन से उड़े हैं B-1B बॉम्बर्स। ईरान पर बड़े हमले की अटकलें अब तेज हो गई हैं। 18 सैनिकों की मौत से ट्रंप नाराज हैं और अमेरिकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर जहां हलचल तेज इसलिए क्योंकि अमेरिका लगातार अब अपने सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है और क्या कुछ ही घंटों में तेहरान पर भी हिरोशिमा जैसा हमला हो सकता है? अब इन सवालों को लेकर इस समय पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है। खबर दरअसल ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया एयरबेस से कई B-1B लॉन्चर बॉम्बर विमानों ने मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भरी है और दावा ये हो रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये विमान तेहरान के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये विमान बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकते हैं या फिर कोई भारी पेलोड गिरा सकते हैं। और कुछ दावों में ये भी कहा जाता है कि इनमें परमाणु हथियार हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान, जॉर्डन, बहरीन, यूएई
और कतर, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जरूर ईरान कर रहा है, मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के दावे किए जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इन घटनाओं को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले का आदेश भी दे दिया है। और ये आदेश आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि अब B-1B बॉम्बर जो तेहरान की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काफी खतरनाक बॉम्बर माना जाता है क्योंकि जब ये हमला करता है तो इसमें कोई आवाज नहीं होती है और एक साथ कई बमों की बौछार जो है इस बॉम्बर के जरिए की जा सकती है। काफी घातक ये माना जाता है और जहां पर इसका वार होता है वहां पर नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता देते हैं B-1B लॉन्चर लंबी दूरी का बम वर्षक विमान है और ये हर तरह के गाइडेड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अमेरिका में इसे बोन कहते हैं। अब अमेरिका के पास ऐसे 104 बम वर्षक हैं और इसे लड़ाने के लिए 4 क्रू लगते हैं जिसमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव डायरेक्टर ऑफिसर भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा B-1B लॉन्चर की जो लंबाई है तो 46 फीट की है, विंग स्पैन 147 फीट इसकी है, ऊंचाई 34 फीट है। जब इसमें हथियार नहीं लगे होते हैं तब इसका वजन 87,090 किलोग्राम रहता है। अब हथियारों के साथ 2,16,000 किलोग्राम इसका वजन हो जाता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर ये 1531 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ता है। ये एक बार में 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और अगर हथियार ना लगे हो तो भी 12,000 किलोमीटर तक ये चल जाता है। अब इस विमान में इसमें कई तरह के बम लगाए जा सकते हैं। MK-82 जनरल पर्पस बम, MK-62 क्विक स्ट्राइक, सी माइंस और क्लस्टर बम CBU 105 विंड और कैरेक्टेड म्यूनिशंस डिफेंसर। इसके अलावा जेडम GPS गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम इसे लगाए जाते हैं, यानी कि काफी ये खतरनाक माना जाता है। इसकी जो खासियत जो हमने आपको बताई जिस वजह से अब ये माना जा रहा है कि अगर इसकी तैनाती अमेरिका ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बात करेंगे मिडिल ईस्ट के एक सवाल के साथ, क्या ईरान पर आज एटम बम अमेरिका गिराने वाला है? दरअसल हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर से जुड़ी ये सामने आ रही है कि कई B-1B बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए गए हैं। यूएस और ब्रिटेन से उड़े हैं B-1B बॉम्बर्स। ईरान पर बड़े हमले की अटकलें अब तेज हो गई हैं। 18 सैनिकों की मौत से ट्रंप नाराज हैं और अमेरिकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर जहां हलचल तेज इसलिए क्योंकि अमेरिका लगातार अब अपने सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है और क्या कुछ ही घंटों में तेहरान पर भी हिरोशिमा जैसा हमला हो सकता है? अब इन सवालों को लेकर इस समय पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है। खबर दरअसल ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया एयरबेस से कई B-1B लॉन्चर बॉम्बर विमानों ने मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भरी है और दावा ये हो रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये विमान तेहरान के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये विमान बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकते हैं या फिर कोई भारी पेलोड गिरा सकते हैं और कुछ दावों में ये भी कहा जाता है कि इनमें परमाणु हथियार हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान, जॉर्डन, बहरीन, यूएई और कतर, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जरूर ईरान कर रहा है, मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के दावे किए जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इन घटनाओं को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले का आदेश भी दे दिया है। और ये आदेश आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि अब B-1B
बॉम्बर जो तेहरान की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये काफी खतरनाक बॉम्बर माना जाता है, क्योंकि जब ये हमला करता है तो इसमें कोई आवाज नहीं होती है और एक साथ कई बमों की बौछार जो है इस बॉम्बर के जरिए की जा सकती है। काफी घातक ये माना जाता है और जहां पर इसका वार होता है वहां पर नुकसान बड़े